गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी में अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर 4 का नेम है मैप्स। क्या है नेम? मैप्स। ठीक है, तो हम 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जिसका नेम है मैप्स। मैप के बारे में आप पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। You have learnt in the previous chapter about the advantages of a globe. हमने इसी प्रीवियस चैप्टर में ग्लोब के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था, क्या कि ग्लोब के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। However, globe has limitations as well. अब ग्लोब की कुछ अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं। A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. देखिए, तो ग्लोब कब यूज़फुल होता है? तब होता है जब हम अपनी अर्थ को पूरा पढ़ना चाहते हैं, अर्थ को पूरा देखना चाहते हैं, अर्थ के बारे में, पूरी अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं, तब हम किसका यूज़ करते हैं? ग्लोब का। किसका यूज़ करते हैं बच्चों? ग्लोब का यूज़ करते हैं, है ना। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेजेस। अब देखिए, जैसे मैं पूरी अर्थ के बारे में नहीं पढ़ना चाहती, मैं अर्थ के एक हिस्से के बारे में पढ़ना चाहती हूँ, अर्थ के एक हिस्से के बारे में पढ़ना चाहती हूँ। जैसे अपने देश के बारे में पढ़ना चाहती हूँ, या स्टेट्स जो हैं, हमारे देश में जितने स्टेट्स हैं उनके बारे में पढ़ना चाहती हूँ, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ना चाहती हूँ, या टाउन्स, कस्बों के बारे में पढ़ना चाहती हूँ, या फिर विलेजेस, गाँव के बारे में पढ़ना चाहती हूँ। पूरी अर्थ के बारे में नहीं पढ़ना चाहती, अर्थ के एक हिस्से को पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं किसका इस्तेमाल करूँगी? इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। तो उससे मेरी ज़्यादा, अगर मैं ग्लोब का यूज़ करूँगी तो ग्लोब से मेरी ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाएगी, मैं ज़्यादा अच्छे से उसको नहीं जान पाऊँगी। इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप्स। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में क्या इस्तेमाल करते हैं हम? मैप्स का यूज़ करते हैं। मैप की हिंदी होती है नक्शा, है ना, नक्शा। तो मैप मैं यूज़ करूँगी और उस जगह का मैप यूज़ करके मैं उस जगह के बारे में जान लूँगी। ठीक है। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। देखिए, मैप होता क्या है? तो मैप एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन है, एक ड्राइंग है। किसकी ड्राइंग है? अर्थ की ड्राइंग है। किसकी? जो अर्थ की सरफेस है उसकी ड्राइंग है, या फिर अर्थ के कोई हिस्से की ड्राइंग है, किसी एक हिस्से की ड्राइंग है, जो किस पर बनी होती है? एक फ्लैट सरफेस पर बनी होती है। आपने देखे होंगे मैप, हमेशा वो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, फ्लैट सरफेस होती है। और आप ग्लोब देखेंगे तो वो स्फीयर शेप में होती है ना। और जो मैप होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैट। तो मैप एक ऐसा ड्राइंग है या एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है किसकी? अर्थ की सरफेस की। किस पर? एक फ्लैट सरफेस पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ स्केल, स्केल के अकॉर्डिंग। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन अब देखो, हमारी अर्थ है कैसी? स्फीयर शेप में है ना। उस स्फीयर शेप की अर्थ को किस पर रिप्रेजेंट करना? एक फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा क्या है, मतलब हम पूरा कंप्लीटली उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना कैसा है? इम्पॉसिबल है। वी फाइंड डैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। हमने देखा है कि मैप हमारे लिए बहुत तरीके से, मतलब हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। वन मैप शोज़ अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। अब जैसे एक मैप होता है जिसमें एक छोटे से एरिया के बारे में बताया जाता है, और उस छोटे से एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में बताया जाता है, उनकी कुछ बातें बताई जाती हैं। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। और एक दूसरा मैप ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जैसे कोई वो एक बड़ी किताब हो। इस तरीके के बहुत सारी बातें होती हैं उसमें। When many maps are put together, we get an atlas. जब बहुत सारे मैप्स को एक साथ रख दिया जाता है, बहुत सारे मैप्स को एक साथ रख दिया जाता है, तो वो क्या बना लेता है? एटलस, है ना। एक बुक होती है
बुक होती है ना एटलस, एटलस बुक होती है, उसके अंदर बहुत सारे मैप्स होते हैं। तो जो मैप की बुक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटलस। क्या बोलते हैं बच्चों? एटलस, ATLAS। ओके, एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस, मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। देखो, जो एटलस होते हैं वो अलग अलग साइजेस के होते हैं, अलग अलग मेजरमेंट्स के होते हैं। एटलस क्या है? कई सारे मैप्स को एक साथ रखना ही तो एटलस कहलाता है। तो वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं, डिफरेंट मेजरमेंट्स के होते हैं, और उनके जो स्केल होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। हम स्केल के बारे में भी इस चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे कि स्केल का मीनिंग क्या है, कैसे स्केल के अकॉर्डिंग, है ना। देखिए, मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। जो मैप होता है हमें वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ग्लोब से ज़्यादा। हम ग्लोब को देखकर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मैप को देखकर मिल जाएगी। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब जो मैप होते हैं ना वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ यहाँ पर नीचे दिए हैं, तो देखो, फर्स्ट आपको दिया है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, तो फिजिकल मैप होता क्या है? देखो, फिजिकल मैप एक ऐसा मैप जिसमें फिजिकल फीचर्स को दिखाया जाए। किसको दिखाया जाए? फिजिकल फीचर्स को दिखाया जाए। एक ऐसा मैप जो किसको शो करे? अर्थ के फिजिकल फीचर्स को शो करे। अब फिजिकल फीचर्स होते क्या हैं? फिजिकल फीचर्स का मतलब है कि जैसे कोई एक मैप है जिसमें माउंटेन्स के बारे में बताया गया है कि इस जगह पर ये माउंटेन है, इस जगह पर ये माउंटेन है, तो वो मैप कैसा कहलाएगा? फिजिकल मैप। ठीक है, प्लेट्यूज के बारे में बताया है, प्लेन एरियाज़ के बारे में बताया है, रिवर्स के बारे में बताया गया है, ओशंस के बारे में बताया गया है। तो ऐसे मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल मैप। तो आप इसका नेम पढ़ के ही समझ गए होंगे। फिजिकल मैप्स मतलब ऐसा मैप जो फिजिकल फीचर्स को शो करे। अब फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हो गए अर्थ के? माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, प्लेन एरिया है। तो ये क्या है? फिजिकल फीचर्स है। तो ऐसे मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फिजिकल मैप या फिर रिलीफ मैप। क्या है? रिलीफ मैप। दो नेम है, फिजिकल मैप भी कह सकते हैं या फिर रिलीफ मैप भी कह सकते हैं। ओके, आई बात समझ में? तो आपको फिजिकल मैप समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों पॉलिटिकल मैप। अब ये पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप एक ऐसा मैप होता है जिसमें क्या शो की जाती हैं? सिटीज़ को, टाउन्स को शो किया जाता है, विलेजेस को शो किया जाता है, अलग अलग कंट्रीज़ को शो किया जाता है, या वर्ल्ड में जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको शो किया जाता है, स्टेट्स को शो किया जाता है उनकी बाउंड्री के साथ। मतलब उनकी बाउंड्री होती है, कितनी बाउंड्री में? जैसे हमारा भारत का मैप है ना, इंडिया का मैप, उसमें सारे स्टेट्स आपको शो किए गए हैं, और उन स्टेट्स के अंदर भी टाउन्स वगैरह होते हैं, विलेजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। तो एक ऐसा मैप जो क्या शो करे? सिटीज़ को शो करे, या फिर टाउन्स और विलेजेस को शो करे, डिफरेंट कंट्रीज़ को शो करे, वर्ल्ड के स्टेट को शो करे, किसके साथ? उसकी बाउंड्री के साथ, विद देयर बाउंड्रीज। तो ऐसे मैप को हम पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप्स। ठीक है, तो फिजिकल मैप्स तो हो गया जो फिजिकल फीचर्स को शो करें, और पॉलिटिकल मैप्स वो हो गया जो सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, कंट्रीज, स्टेट्स को शो करें। ठीक है, वर्ल्ड का भी मैप होता है। तो वर्ल्ड के मैप में अगर कंट्रीज शो की जा रही हैं तो वो कैसा मैप है? पॉलिटिकल मैप। कैसा है बच्चों? पॉलिटिकल मैप। अब देखिए एक और है इसमें, थीमेटिक मैप्स। क्या है? थीमेटिक मैप्स, THEMATIC, थीमेटिक मैप्स। देखिए, थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? तो कुछ ऐसे मैप्स जो आपको क्या किस पर फोकस करें? जो कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करें, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करें। जैसे
जैसे रोड्स पे फोकस करें, रेनफॉल दिखाएं, या फिर फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करें उस पर, या इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन शो करें कि कहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्री है। तो ऐसे मैप को हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? थीमेटिक मैप्स। तो जैसे रेनफॉल मैप है तो रेनफॉल मैप क्या कहलाएगा? थीमेटिक मैप्स। रोड मैप्स हैं, रोड्स मैप है तो वो क्या कहलाएगा? थीमेटिक मैप्स। ठीक है। फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है कि यहाँ पर इतना फॉरेस्ट है, यहाँ पर इतने फॉरेस्ट है, यहाँ पर इतने परसेंट है, वहाँ पर इतने परसेंट है। तो वो मैप कैसा मैप है? थीमेटिक मैप्स। कैसा मैप है बच्चों? थीमेटिक मैप। तो आपको तीनों मैप के बारे में समझ में आया। फिजिकल, जो फिजिकल फीचर्स शो करें, पॉलिटिकल, जो कंट्रीज़, टाउन, सिटीज़, विलेजेस को शो करें, और थीमेटिक मैप्स जैसे रोड्स के बारे में शो करें, रेनफॉल है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में शो करें। ठीक है, ऐसे मैप को हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं। आगे देखिए अब, suitable titles are given on the basis of information provided in these maps। देखिए, इनको जो टाइटल दिया गया है, मतलब फिजिकल मैप है तो वो फिजिकल मैप क्या है? फिजिकल फीचर्स को शो कर रहा है, तो वो फिजिकल फीचर्स को शो करता है, इसलिए हम उस मैप को क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप बोलते हैं। अब पॉलिटिकल मैप जिसमें वो सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस को शो किया जाता है तो वो पॉलिटिकल मैप है ना। और थीमेटिक मैप्स जिसमें रेनफॉल शो की जाए, रोड्स वगैरह शो किए जाए, फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन शो किया जाए, तो वो कैसा मैप है? थीमेटिक मैप्स। कैसे मैप्स है वो? थीमेटिक मैप्स। ठीक है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। अब देखो, मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। जो मैप होता है ना, तो मैप में डिस्टेंस शो की जाती है, डायरेक्शंस वगैरह दिखती हैं आपको, और सिंबल होते हैं कुछ। अब मैप में ये तो नहीं है कहीं पर ट्रेन शो करनी है तो पूरी ट्रेन बनाई जाएगी, सिंबल होते हैं उनके कुछ कि ट्रेन इस सिंबल से शो की जाएगी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले अभी हम तीनों मैप्स को देखते हैं कि वो होते कैसे हैं, आप कैसे देखकर पहचानेंगे। देखिए बच्चों, ये है इंडिया का फिज़िकल मैप। कैसा मैप है? फिज़िकल मैप। मतलब ये ऐसा मैप है जिसमें फ़िज़िकल फीचर्स को शो किया गया है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि ये रिवर और हम माउंटेन देखते हैं पहले। तो रिवर है इस तरीके से शो की गई है मैप में, और माउंटेन को इस वे में शो किया गया है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये ट्राइंगल बने हुए छोटे छोटे, तो ये क्या है? माउंटेन के नेम है। तो ये इस मैप में माउंटेन्स को शो किया गया है। किसको शो किया गया है? माउंटेन्स को। और ये जो आप ब्लू ब्लू लाइनिंग देख रहे हैं, ये क्या है? ये रिवर्स है, जैसे गोदावरी, भीमा, तो ये क्या है? रिवर्स। ये कावेरी, तो ये रिवर्स है। तो ये कैसा मैप है? फिजिकल मैप। क्योंकि फिजिकल मैप एक ऐसा मैप होता है जिसमें फिजिकल फीचर्स को शो किया जाता है ना। देखिए, ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। मतलब इसमें इंडिया के क्या है? स्टेट्स शो किए गए हैं। क्या शो किए गए हैं? स्टेट्स। जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, है ना। तो ये क्या है? इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, आई बात समझ में। और देखिए, ये है थीमेटिकल मैप। क्यों है? क्योंकि इसमें एनुअल रेनफॉल के बारे में बताया है। तो रेनफॉल मैप्स भी कैसे होते हैं? थीमेटिकल मैप्स होते हैं ना। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, आपको इसमें कुछ डार्क ग्रीन एरिया दिख रहा होगा, कुछ लाइट ग्रीन दिख रहा होगा, कुछ ब्लू शेड में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये कैटेगराइज की गई है कि 20 to 40 का शेडेड एरिया ऐसा है, 40 to 50 जहाँ पर रेनफॉल होती है वहाँ का शेडेड एरिया ऐसा है। ठीक है, और ये जो ब्लू है इसका मतलब यहाँ का डाटा अवेलेबल नहीं है। तो ये कैसा मैप है? थीमेटिकल मैप। ठीक है, इसमें क्या शो की गई है? रेनफॉल शो की गई है। तो हम इसको कह सकते हैं ये एक रेनफॉल मैप्स। ओके, तो आपको तीनों मैप समझ में आए। फिजिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, और कौन सा मैप? थीमेटिकल मैप्स क्या होते हैं। अब आज के लिए इतना ही। हमने आज मैप्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम मैप्स के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्शंस, डिस्टेंस और सिंबल के बारे में। तो आज आपका होमवर्क ये है कि आप अपनी ज्योग्राफी की नोटबुक में इंडिया का पॉलिटिकल मैप बनाएंगे। कौन सा मैप बनाएंगे? पॉलिटिकल मैप। मतलब जो इंडिया का मैप होता है ना, जिसमें स्टेट्स वगैरह शो की जाती है, ये वाला मैप। तो इसको आप
अपनी ज्योग्राफी की नोटबुक में बनाएंगे। ठीक है, ये वाला मैप आपको बनाना है। इसको आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, गूगल पर आपको उसकी पिक्चर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से बना सकते हैं। और आप इस वीडियो में से भी बना सकते हैं अगर आपको इसमें अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, तो आज आपका होमवर्क ये है कि आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप मीन्स इंडिया का मैप आपको किस पर बनाना है, अपनी ज्योग्राफी की नोटबुक में बनाना है। ओके, चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।